नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पियान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा उसके पार्ट थर्ड की। पार्ट फर्स्ट और सेकंड एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि ये एक मिनिस्टेरियल जॉब है जो कि ऑफिस संबंधित जॉब है। ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अधिकांशतः काम में आते रहते हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस जो कैंडिडेट अभ्यर्थियों को लेना चाहती है वो चाहती है कि सभी योग्य हों और सभी कंप्यूटर दक्ष हों। तो आज हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो स्टाइल्स होंगी हमारे पास में टोटल 20 स्टाइल्स रहेगी जो कि 10 मार्क्स की रहेगी। उनमें से प्रत्येक स्टाइल 0.5 नंबर की रहेगी और क्वालिफाई के लिए कम से कम 20 में से 12 स्टाइल्स हमें सही करनी रहेगी, यानी कि कम से कम 10 में से 6 नंबर्स हमें लाने हैं और 10 मिनट्स इसके लिए टाइम निर्धारित किया गया है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी स्टाइल्स हमें पता होनी चाहिए एमएस पावर पॉइंट के अंदर। एमएस पावर पॉइंट में जो स्टाइल्स रखी गई है वो 20 स्टाइल्स ये है। यूज टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट चार्ट ग्राफ, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट, insert header, footer, shapes, clip art, alignment of text, drawing of table, insert auto number in table, insert bullet in table, design of slide, background style of slide, slide numbering, insert action, print handout, create hyperlink, publish handout with MS Word। ये सारे जो भी हमारे पास में स्टाइल्स है, इन स्टाइल्स में से कम हमें 12 स्टाइल्स सही करनी है तो ही हमारा पेपर क्वालिफाई होगा, तो जो कि 10 मिनट के लिए हमें दिया जाएगा टाइम। तो आइए समझते हैं एक एक को करके। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट की, तो एमएस पावर पॉइंट खोलने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। या तो हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके, डेस्कटॉप पर या किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करके हम यहाँ से न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एक पावर पॉइंट का नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिसको हम किसी भी नए नाम से सेव कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। शुरुआत में जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये हम बात करें कि जैसे वर्ड के अंदर पेज चलते हैं इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स चलती हैं। इसके अंदर नई स्लाइड लेने के लिए या तो हम स्टार्ट बटन से जाके न्यू स्लाइड यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगा। या दूसरा तरीका शॉर्टकट की कंट्रोल+M, कंट्रोल+M ये शॉर्टकट की होती है हमारे पास में, कंट्रोल+M। इससे हम एक नई स्लाइड एमएस पावर पॉइंट की जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। याद रहे कंट्रोल+M से नई स्लाइड इंसर्ट होती है जबकि कंट्रोल+N से एक नया प्रेजेंटेशन बन जाता है। कंट्रोल+N से नया प्रेजेंटेशन बन जाता है, इसमें हमें कंफ्यूज होना नहीं है। तो कंट्रोल+M से एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। जैसे ये पहली स्लाइड है, एक स्लाइड यदि हमें और लेनी है तो कंट्रोल+M दोबारा यदि हम दबाएंगे तो एक स्लाइड और नीचे हमारे पास में आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पास में एक एक स्टाइल को हमें यूज में लेना है। आइए चलते हैं। पहला दे रखा है हमारे पास में यूज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज में लेना है, जैसे कि मेरे पास में एक नई स्लाइड है। इस नई स्लाइड के अंदर जैसे हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, ये बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। ये पूरा जो हमारे पास में है ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना, इधर उधर लेफ्ट राइट, छोटा करना, बड़ा करना, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना, ये स्टाइल हमें आनी चाहिए। जैसे हमने लिखा दिल्ली पुलिस, अब इसको यदि हमें छोटा बड़ा करना है तो इसको हम लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी यदि हमें इसको एडजस्ट करना है, उठाना है, आगे पीछे करना है। ये 2 हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स थे। यदि हमें एक की ज़रूरत है तो एक रखते हैं और 2 की ज़रूरत है तो हम 2 रख सकते हैं। और भी ज़्यादा की यदि ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास में एक टेक्स्ट बॉक्स और आ जाएगा। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स और भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट स्टाइल आती है हमारे पास में इंसर्ट पिक्चर। एमएस पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हम नई स्लाइड पे जाएंगे। नई स्लाइड पे हमने देखा 2 तरीके होते हैं। या तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें काम करना है और क्लिक करने के बाद में इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट से हमारे पास में यहाँ पर इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, एक्शन,
हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में शॉर्टकट दिया हुआ है कि जो हमारे पास में स्लाइड है उस स्लाइड पर ही ये आइकन दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक फोल्डर खुल जाएगा कि जहाँ से हमें पिक्चर उठानी है वो फोल्डर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से एक पिक्चर ले ली, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले ली मैंने, यहाँ से ये मैंने ओपन कर ली तो ये मेरे पास में एक पिक्चर आ गई। इस तरह से इसको हम छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी हमको करना है वहाँ पर। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे यदि हमें ये घुमानी है तो इसको ऊपर से होल्ड करके और इसको हम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये होती है हमारे पास में पिक्चर इंसर्शन इन पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। इसको हम डिलीट करके वापस रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टाइल आती है हमारे पास में इंसर्ट चार्ट ऑब्लिक ग्राफ। यदि हमें पावर पॉइंट के अंदर ग्राफ इंसर्ट करना है तो वो भी फीचर यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट चार्ट पे। इंसर्ट चार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा कि किस प्रकार का चार्ट आप यूज में लेना चाहते हो, वो चार्ट आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और ओके कीजिए। ओके करने के साथ में ही हमारे पास में 2 टेबल खुल जाती है, एक एक्सेल सीट जिसमें हमें वैल्यू देनी है और दूसरी चार्ट वाली सीट जिसमें कि हमें चार्ट बन के दिख जाएगा। यहाँ से जैसे ही हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो चार्ट में ऑटोमेटिक चेंजेस हमारे पास में आ जाते हैं। जितने पैरामीटर्स हमें चाहिए वो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास में चार्ट इंसर्शन। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, चार्ट जो भी हमने लिया है इसको डिलीट करके, और इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल आती है हमारे पास में MS पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी हम पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, या फिर इंसर्ट रिबन पे जाके यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 6 से 7 कैटेगरी दी हुई है स्मार्ट आर्ट की, यानी कि जो हम पिरामिड्स बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं, वो सारी शेप्स यहाँ से किसी भी एक शेप को हम सेलेक्ट करके और MS पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनानी है तो ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको इंसर्ट कर लिया, ये यहाँ पे हमारे पास में आ गई। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट डाल के और ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से डाल सकते हैं स्मार्ट आर्ट की सहायता से। नेक्स्ट आती है हमारे पास में इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट यदि हमें इंसर्ट करनी है, जैसे कि हम MS वर्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं, यदि वर्ड आर्ट इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है और वर्ड आर्ट में से कोई भी एक सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के साथ में ही हम जो टेक्स्ट यहाँ पर डालेंगे, जैसे मैंने डाला कोम्प ज्ञान, और ये हमारे पास में यहाँ पर वर्ड आर्ट बन के आ गया। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वर्ड आर्ट यूज में ले सकते हैं। इस टेक्स्ट को हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं होम रिबन की सहायता से। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में फंट और पैराग्राफ ग्रुप की सहायता से हम इसको लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। एक या एक से अधिक कॉलम्स भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। पूरी स्लाइड को एक कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 3 से ज़्यादा कॉलम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसर्ट हेडर। यदि हमें हेडर इंसर्ट करना है तो वापस हमें किस पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट रिबन पर जाना पड़ेगा। इंसर्ट रिबन में ऑप्शन दिया हुआ है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल जाती है। इस विंडो के अंदर देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड नंबर। यदि हमें स्लाइड नंबर चाहिए प्रत्येक स्लाइड पर तो इस पर क्लिक कर देते हैं, नीचे स्लाइड नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। फुटर में जो टेक्स्ट हमें देना है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके साथ में नोट्स एंड हैंडआउट्स दिया हुआ है बगल में, उसमें हेडर आ जाएगा। हेडर में जो देना है वो, और फुटर में जो देना है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई टू ऑल पर किया हमने, फुटर यहाँ पे हमें दिख गया कोम्प ज्ञान, लेकिन हेडर नहीं दिखा। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमें हेडर देखना है, फुटर भी देखना है, दोनों चीज़ें देखनी है, तो स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे प्रिंट प्रीव्यू में जाना है। अब प्रिंट प्रीव्यू में जैसे ही हम इसमें स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, 2 या 3 स्लाइड एक पेज पर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमें हेडर आ गया, हेडर ये आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में फुटर आ गया, और इसके साथ में ये डेट आ गई, और नीचे हमारे पास में पेज नंबर आ गया। ये होता है हमारे पास में हेडर एंड फुटर इंसर्शन इन पावर पॉइंट। इंसर्ट रिबन के अंदर मिलेगा हमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसर्ट शेप्स। यदि हमें कोई भी शेप इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट रिबन में ही हमारे पास में शेप्स का ऑप्शन दिया हुआ है। कोई भी एक शेप हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस शेप को इस
किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ विड्थ चेंज कर सकते हैं हमारे पास में। तो उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट इंसर्ट क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होती है, कुछ फिक्स इमेजेज होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर पहले से डाली हुई होती है। उन पिक्चर्स को हम डायरेक्ट MS पावर पॉइंट के अंदर यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर सर्च किया, यहाँ पर कंप्यूटर की बहुत सारी फ़ोटो आ गई, वो फ़ोटो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। वहाँ से कॉपी किया, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो इससे हमारे पास में क्या है, क्लिप आर्ट में जो पहले से फ़ोटो बनी हुई है हमारे पास में, इमेज बनी हुई है, उन इमेज को हम उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसर्ट क्लिप आर्ट के बाद अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का अलाइनमेंट की जब बात आती है हमारे पास में, तो टेक्स्ट के अलाइनमेंट, जैसे हमारे पास में ये लिखा हमने, इसको अलाइनमेंट करना है तो वापस होम रिबन पर जाना है। होम रिबन के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये 4 अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। इन चारों अलाइनमेंट में से जो भी हमको बेस्ट लगता है, जो हमें दिया हुआ है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल आती है हमारे पास में इंसर्ट ड्राइंग ऑफ टेबल। ड्राइंग ऑफ टेबल क्या कहता है हमारे पास में, मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ Ctrl M से। इसमें टेबल यदि इंसर्ट करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से हम इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करके, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था कि वर्ड के अंदर 3 तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या तो रो और कॉलम को माउस से सेलेक्ट करके, या इंसर्ट टेबल क्लिक करके, या ड्रॉ टेबल से एक पेंसिल हम यूज में लेकर के एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया और ऑप्शन लिया हमने, हमारे पास में 4 कॉलम और 4 रो की हमने एक टेबल ली और ये हमने इंसर्ट करी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें 4 कॉलम आ गए हमारे पास में और 4 रो आ गई। इसके अंदर वैल्यू फिल कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं हमारे पास में। इस टेबल की बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टेबल से संबंधित हमारे पास में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक MS पावर पॉइंट के अंदर एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, यहाँ वैल्यू दे सकते हैं हम टेबल के अंदर कुछ भी। नेक्स्ट आता है इंसर्ट बुलेट इन टेबल। बुलेट भी डाल सकते हैं हमारे पास में टेबल के अंदर। जो हमने टेक्स्ट काम में लिया है उसमें नंबरिंग यदि हमें करनी है तो यहाँ पर ये 1 2 3 की जगह हम बुलेट भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ से ये कोई सी भी बुलेट्स हम यूज में ले सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, इसको सेलेक्ट करना होगा और हमारे पास में क्या होगा, उसकी जगह पे नंबर्स जो हमने काम में लिया है, नंबर्स के साथ में बुलेट्स भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में डिजाइन ऑफ स्लाइड। जो भी हमने स्लाइड्स यूज में ली है, इन सभी स्लाइड्स पर एक स्पेशल डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डिजाइन रिबन पर जाना है। डिजाइन रिबन पर बहुत सारी डिजाइंस बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई होती है, उनमें से किसी भी एक डिज़ाइन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो ये डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट की, तो सभी स्लाइड्स पर वो सेम डिज़ाइन अप्लाई हो जाती है, सेम कलर अप्लाई हो जाता है और उसको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड। ये हमारे पास में नई स्लाइड है, इसकी बैकग्राउंड स्लाइड देनी है, हमारे पास में बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड के लिए हमारे पास में फॉर्मेट बैकग्राउंड होता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के साथ में नई विंडो खुल जाती है। यदि फॉर्मेट में हमें पिक्चर देनी है तो यहाँ से हम पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि हमें कुछ टेक्सचर देना है तो वो टेक्सचर भी हम, जैसे कि अभी आपने देखा कि टेक्सचर आ गया हमारे पास में। कोई कलर फिल करना है तो कलर आ जाएगा हमारे पास में। सॉलिड फिल करना है तो वो भी यहाँ से हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड इफेक्ट्स देने के लिए होता है। प्रत्येक स्लाइड में हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग बैकग्राउंड सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्लाइड नंबरिंग। यदि हमें स्लाइड्स को नंबर देना है तो स्लाइड नंबरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना है वापस, और इंसर्ट में जाने के बाद में स्लाइड नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। स्लाइड नंबरिंग में जैसे कि हमने इसमें देखा था, हेडर फुटर के अंदर जो पॉपअप विंडो खोली थी उसी के अंदर स्लाइड नंबरिंग दी हुई है। यदि हम इससे यहाँ से हटा देते हैं इसके चेक बॉक्स को तो स्लाइड नंबर हट जाएगा, और यहाँ पे चेक बॉक्स को यदि टिक कर देते हैं तो स्लाइड नंबर भी आ जाएगा, जो कि प्रिंट लेआउट में हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड नंबरिंग के बाद आता है हमारे पास में इंसर्ट एक्शन और क्रिएट हाइपरलिंक। क्रिएट हाइपरलिंक के लिए हमारे पास में, जैसे हमने एक नई स्लाइड ली और इस नई स्लाइड के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट किया और उसको यदि हमें हाइपरलिंक बनाना है
जैसे ही हमने ये टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाना है तो यहाँ पर लिंक्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। हाइपरलिंक की जब बात आती है तो हाइपरलिंक हमारे पास में हम 3 जगह पर बना सकते हैं, या तो उसी फाइल या वेब पेज पर पहुंचा सकते हैं उसका लिंक, या फिर उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पहुंचा सकते हैं, या फिर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यदि हमने किसी वेबसाइट या ईमेल आईडी का एड्रेस दिया है तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये हमारे पास में हाइपरलिंक के ऑप्शन होते हैं। जैसे ही हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास में आ जाते हैं। नेक्स्ट, जो हाइपरलिंक हमने किया है, जो टेक्स्ट हमने हाइपरलिंक बनाया है, उस पर एक्शन भी ले सकते हैं हमारे पास में। यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन आता है, यानी कि एक्शन उस पर क्लिक करने पर होगा, माउस क्लिक करने पर, या फिर उसके ऊपर माउस मूव करवाने पर होगा। ये दोनों इवेंट्स यहाँ से डिसाइड किए जा सकते हैं, दोनों एक्शन यहाँ से डिसाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रिएट हाइपरलिंक हो गया। प्रिंट हैंडआउट, प्रिंट हैंडआउट्स के लिए हमारे पास में जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, तो यहाँ से हैंडआउट्स का ऑप्शन आता है हमारे पास में। हैंडआउट्स पे 1 स्लाइड्स पर पेज, एक पेज पर हम 1 स्लाइड ले सकते हैं, एक पेज पर 2 स्लाइड्स ले सकते हैं, एक पेज पर 3 स्लाइड ले सकते हैं। हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम इन स्लाइड्स की संख्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन रखनी इस हिसाब से है कि हमें वो विजिबल हो। अब जैसे एक पेज पर हमने 4 स्लाइड्स ली है, विजिबल है, इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, इससे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में हेडर फुटर भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से। यहाँ से जैसे अभी आपको कलर दिख रहा है, इसको यदि ब्लैक एंड वाइट बनाना है तो यहाँ से इसको हम ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हैं। उसके बाद यदि हमें वापस कलर करना है तो ये वापस कलर आ जाएगा हमारे पास में। ये हमारे पास में हैंडआउट्स होते हैं हमारे पास में। उसके बाद आता है हमारे पास में, ये हमें व्यू के अंदर मिलता है हैंडआउट्स। यहाँ हैंडआउट मास्टर है, हैंडआउट मास्टर पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें हैंडआउट मास्टर दिखता है, जो कि लास्ट में प्रिंट प्रीव्यू में हमको कंप्लीट फाइनल दिखाई देता है। इस तरह से हमने आज देखा पब्लिश हैंडआउट विद MS वर्ड, स्लाइड नंबरिंग हो गया, इंसर्ट एक्शन हो गया, प्रिंट हैंडआउट, क्रिएट हाइपरलिंक। इस तरह से आज हमने पूरे MS पावर पॉइंट के अंदर 20 फीचर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी फीचर्स को एक एक करके बारीकी से हमने सीखा है। और उम्मीद करता हूं कि ये सभी फीचर्स आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी आ जाएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को स्लो स्पीड में या फिर तेज स्पीड में वापस अगेन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।